दोस्तों, आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा फोर्स 2। कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने एजेंट विनोद देखी है सैफ अली खान की, और बल्कि बहुत बहुत ताज़ा फिल्म अगर आपने देखी है डिशुम, फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें जॉन अब्राहम और वरुण किसी को ढूंढ रहे हैं, उनको उसको पकड़ना है। यहाँ वरुण को रिप्लेस कर दिया गया है, तो जॉन और सोनाक्षी किसी को ढूंढ रहे हैं, पकड़ना है। और उसको ढूंढते हुए चाइना, थाईलैंड, हंगरी, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि ये रॉ एजेंट्स हैं। यही कहानी है। इस कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोनाक्षी एक ऐसी लड़की है जिससे गोली नहीं चलती। सोनाक्षी एक ऐसी लड़की है जो हमेशा सब कुछ गलत करती है, फिर भी वो रॉ एजेंट है। क्यों है ये डायरेक्टर साहब बताएंगे। शायद डायरेक्टर साहब ने रॉ में किसी ऐसे एजेंट को देखा होगा, बट जहां तक मेरी नॉलेज है ऐसा कोई भी रॉ एजेंट नहीं हो सकता। जॉन अब्राहम मुंबई पुलिस के सिपाही हैं जो अचानक रॉ में चले जाते हैं। एक 2.5 फीट 3 इंच का लड़का ताहिर भासिन विलन है जिसको इन्होंने पकड़ना है। स्क्रीन प्ले बहुत ही खराब है। बिल्कुल भी एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसके साथ आप कन्विंस हो जाएं। हर सीन एक मजाक है और बहुत ही वाहियात है। डायलॉग्स ठीक ठाक हैं, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। म्यूजिक फिल्म में है नहीं। जाहिर सी बात है, जो बीसी सेंटर के लोग हैं जो म्यूजिक के लिए फिल्म देखते हैं, उनके लिए इसमें कुछ नहीं है। एक्शन बढ़िया है, बट प्रॉब्लम यह है कि शुरू से आखिर तक वही एक्शन होता रहता है और बिना सर पैर के होता रहता है। एक ही कार में जॉन, सोनाक्षी और विलन है। कार पर गोलियां बरसाई जा रही हैं सोनाक्षी और जॉन को मारने के लिए। बट मेरी समझ में ये नहीं आया कि डायरेक्टर ने ये कैसे डिसाइड कर लिया था कि जब एक ही गाड़ी में तीनों बैठे हुए हैं और चारों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं, तो वो सिर्फ हीरो हीरोइन को ही लगेगी, विलन को नहीं लगेगी। ये इन डायरेक्टर साहब का कमाल है। फिल्म शुरू होते ही जॉन को चोट लग गई थी सर पे और एक कील घुस गई थी उसको यहां। फिल्म खत्म हो गई, बट वो घाव वैसे के वैसे ही हैं। ये भी इस डायरेक्टर साहब का कमाल ही है। अब ये प्रोजेक्ट कैसे बना ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, वायाकॉम में नए नए चीफ आए हैं अजीत साहब, तो उन्होंने कहा कि विक्रम वगैरह तो इस कंपनी को बर्बाद करके चले गए, देखो अब मैं इस कंपनी को आबाद करूंगा और एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जिसमें कम से कम 30 से 35 करोड़ का घाटा जरूर होगा। तो उन्होंने फोर्स 2 का बजट तकरीबन 45 या 46 करोड़ अप्रूव कर दिया। उन्होंने अगर ये कहानी सुनी थी तो फिर कमाल है, उनको कहानी की बेहद नॉलेज है। खैर, प्रोड्यूसर विपुल शाह हैं, तो उनको तो फिल्म बनानी थी। जब उनको पैसे मिल गए तो उन्होंने फोर्स 2 बनानी शुरू कर दी। फोर्स के हीरो जॉन थे, तो जाहिर सी बात है फोर्स 2 में भी जॉन ही रहेंगे। यहां प्रॉब्लम यह है कि जॉन साहब की जो बॉडी है, जो फेस है, आज की तारीख में वो हीरो कम और विलन ज्यादा लगते हैं। एक्टिंग तो उनकी माशाल्लाह है, वो एक्टिंग क्यों करते हैं अल्लाह बेहतर जाने। भाईजान, पब्लिक पे थोड़ा रहम कर दो ना भाईजान, क्यों नहीं आप एक्टिंग छोड़ देते? क्या मतलब क्या क्या बिगड़ जाएगा भाईजान बॉलीवुड का अगर आप एक्टिंग नहीं करोगे? उसके बाद हीरोइन ढूंढनी शुरू की, तो जाहिर सी बात है जॉन के साथ कोई हीरोइन काम करेगी नहीं, तो कौन बची? सोनाक्षी। सोनाक्षी जी, आप भी क्यों एक्टिंग करती हो? इतनी जबरदस्त एक्टिंग करती हो आप कि जो थिएटर में पब्लिक बैठी होती है वो अपना सर पीट रही होती है। मेहरबानी करो ना, थोड़ी तो मेहरबानी करो जनता पे। क्यों नहीं एक्टिंग छोड़ देती हो? क्या बिगड़ जाएगा बॉलीवुड का आपके बिना? इसके बाद इनको एक विलन चाहिए था, तो जो ताहिर भासिन है वो आदित्य चोपड़ा साहब के पास है। आदित्य ने इनको कहा कि देखिए, ये लड़का मैं आपको देता हूं, इसकी हाइट 2.5 फीट 3 इंच है, जॉन के सामने ये बच्चा लगेगा, इवन सोनाक्षी के सामने भी बच्चा लगेगा, बट ये भागता बहुत बढ़िया है, पूरी फिल्म में शुरू से आखिर तक भागता रहेगा और डायलॉग तो जब बोलेगा तो माशाल्लाह ही माशाल्लाह है। खैर,
आप कुछ भी कहो, बट वायरस से जुड़ा है, इसलिए आने वाले वक्त का ये सुपरस्टार है। तो जाहिर सी बात है विपुल शाह ने ताहिर को ले लिया। उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो यहां विलन कम और बच्चे ज्यादा लगते हैं। अब एक डायरेक्टर भी चाहिए था, तो जाहिर सी बात है अभिनय देव, जो अनिल कपूर साहब का एक टीवी सीरियल आता है 24, वो करते हैं। तो शायद इन सबको ऐसा लगा कि ये बेस्ट डायरेक्टर है और इस तरह से एक ऐसा प्रोजेक्ट बना जिसमें वायाकॉम का घाटा होना जरूरी है। एक्टिंग जॉन साहब जैसी करते हैं, वो आपको पता ही है कितने जबरदस्त एक्टर हैं, वैसी ही उन्होंने की है, जैसी डिशुम में या उससे पहली फिल्मों में। सोनाक्षी भी आपको पता है कि कमाल की एक्ट्रेस है, तो वो जैसी कमाल की एक्टिंग करती हैं बस वैसी ही यहां की है। ताहिर भाषिन ने पूरी फिल्म में भागने का काम किया है, तो जाहिर सी बात है उनकी एक्टिंग के बारे में कुछ भी कहना गलत ही होगा। अभिनय देव का डायरेक्शन बहुत ही खराब है। उनको स्क्रिप्ट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनको कहानी कहनी बिल्कुल भी नहीं आती। उनको सिर्फ यह पता है कि कैसे बढ़िया से एंगल से कैमरा लगाया जाएगा और कैसे बढ़िया से एंगल से शॉट लिया जाएगा। बट मेरे भाई, ये काम डायरेक्टर का नहीं, कैमरामैन का होता है। बट गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि वो टीवी के लिए सीरियल बनाते हैं, तो उन्होंने ये फिल्म भी वैसी ही शूट कर दी जैसे एक सीरियल। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही ज्यादा खराब है। इसमें मेरे ख्याल में देखने के लायक कुछ भी नहीं है सिवाय लोकेशंस के। ना इसमें म्यूजिक है, ना इसमें इमोशन है, और एक्शन बहुत ज्यादा है जिसको देखते देखते आपका दिमाग थक जाता है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। अगर उसके बावजूद भी आपको अपने पैसे बर्बाद करने हैं, अपना दिमाग खराब करना है, अपने बाल नोचने हैं थिएटर में बैठ के, तो आप भी जाइए और फिल्म को एंजॉय कीजिए। सत्यमेव जयते।